तो भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को स्कंद माता का आज 5वें दिन का महत्व बताया। कौन है स्कंद माता? तो आप सब लोगों को आजकल सरल हो गया है मोबाइल की वजह से, फिर भी उसका विस्तार कथा में श्रवण करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। स्कंद माता का अवतरण कैसे हुआ, गौरी पार्वती ने स्कंद रूप कैसे धारण किया, ये कथा सुनना चाहते हैं समस्त ऋषि मुनि। तो कौन है स्कंद माता, कैसे स्कंद माता कहलाई पार्वती? तो पार्वती का अभी तक कथा में 4 दिन हो गए, विवाह शादी की बात चल रही थी। कल विवाह हुआ, परसों विवाह के लिए देवताओं और विष्णु सबको प्रार्थना कर रही थी। उससे और दूसरे दिन की कथा में पार्वती ब्रह्मचारिणी तप करने गई थी। तो सारी कहानी विवाह से जुड़ी हुई है। आज भी स्कंद माता की जो कथा है वो भी विवाह से जुड़ी हुई है। ता ग्रहणे पाणि ग्रहण त्वयाम आवृते च शंकरम। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, पाणी ग्रहण का सपना तो पूरा हो गया, आपको पति रूप में पाना था, बड़ी इच्छा थी, पा लिया। तपस्या करनी पड़ी, अनुष्ठान करने पड़े, सब करना पड़ा, पर आप प्राप्त हो गए। किसी भी महापुरुष को पति रूप में पाने की जिज्ञासा किसी में अगर है तो वो कोई पाप नहीं है, पर उसके पीछे वास्तविकता भाव सही सही होना चाहिए। भाव में पाप नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की तृष्णा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, और कपोल कल्पित कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। आपापम नश्यते त्वयाम। भगवान पति के रूप में प्राप्त होते हैं तो पाने वाले के संपूर्ण पापों का नाश होता है। ता पतितो कृतम, सारा पाप पतन हो जाता है। भगवान महापुरुष, कोई ऋषि पुरुष, दिव्य पुरुष पति के रूप में प्राप्त हो जाए किसी कन्या को, तो उसके पापों का पूरी तरह नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। पर उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। महापुरुष को पति रूप में धारण करने के पीछे का कहानी पाप और दोष से नहीं, पुण्य प्रताप और पवित्रता से जुड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते रहना चाहिए? तो कहा उसके लिए सात्विक भक्ति करते रहना चाहिए। न प्राप्तो प्राप्त लक्ष्मी। प्राप्त जो चीज नहीं है वो लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है और नारायण भी प्राप्त हो सकते हैं, पर उसके लिए संतोष पूर्वक, न्याय पूर्वक सात्विक भक्ति करते रहना चाहिए। और अपने जीवन में द्वंद्व नहीं चाहिए। द्वंद्व का मतलब क्या है? जब तक महापुरुष नहीं मिल रहा है तब तक चलो काम चला लो इन्हीं पुरुषों से। तो बीच में काम चलाने वाले मध्यस्थ पुरुष मिले, स्त्री मिली, तो लक्ष्मी और नारायण फिर आपके हाथ नहीं आएंगे। कैवल्यम गते चवे कैवल्यम, कैवल्य हो जाओ। अगर आप जिनको चाहते हैं उनके अलावा आपको कोई नहीं है दिमाग में, और आप सात्विक हैं, आपकी इच्छा में पाप नहीं है, पवित्रता और पुण्य भरा हुआ है, और आप अपने उद्धार के लिए उनको पति रूप में पाना चाहते हैं, आपको उनसे कुछ उपहार लेना है जिससे उनका कल्याण करने का जो भाव है वो पूरा हो जाए, तो वो पार्वती का था। और पार्वती ये बात कहती हैं कि कोई भी कन्या ऐसा सोच सकती है, उसका अधिकार है अच्छा पति पाना, पर उसके लिए सात्विक रहना जरूरी है। तामसिकता ना आ जाए व्यवहार में। जैसे कभी कभी ना मिलने पर आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बुरी बात करने लगता है, क्रोध कर लेता है, झगड़ा करता है और बदनामी भी करता है। अगर जो चीज प्राप्त करनी है प्राप्त नहीं हुई तो उसकी आलोचना। आलोचना का मतलब मुहावरा, नाचू कैसे आंगन
टेढ़ा। कोई चीज पानी है तो पाओ ना, कौन कहता मत पाओ। आपकी हर तमन्ना पूरी हो, सूर्य चंद्रमा भी आपकी मुट्ठी में हो, आप जो चाहें सो मिले, पर उसके लिए चिढ़ना आवश्यक नहीं है और ठीक नहीं। और किसी भी चीज को छिना कर खाना भी ठीक नहीं है। आप कोई भी चीज ले लो, छिना के खाओ, स्वाद नहीं आएगा उसमें। आप छिनाएंगे तो छीना झपटी का क्या खाना होता है, कैसा भोजन होता है, जैसे कुत्ता का भोजन होता है। कुत्ता खा नहीं पाता है, सब उजाड़ देता है खाने को, सब बर्बाद कर देता है। पर भोजन कैसा चाहिए, तो भोजन संतुष्टि पूर्वक जो प्राप्त हो वही भोजन तृप्त करता है, सामर्थ्य देता है, शक्ति प्रदान करता है। माता पार्वती भगवान शिव जी के पाणी ग्रहण की बात में अति प्रसन्न है। पा लिया शिव जी को, इस बात से उन्हें गदगद खुशी है, आनंद है। पर पार्वती जब कैलाश में आ गई, तब ये पंचम देवी की कथा प्रारंभ हो रही है।